कि आपस के ताल्लुकात जो हैं वो कुछ ख़राब हुए, जिसकी वजह से वो जो लड़का था वो बाकायदा थ्रेट कॉल्स जो है वो कर रहा था इस लड़की को, और उसको जान से मारने की धमकियां दे रहा था, इसको अबडक्ट करने की धमकियां दे रहा था, इसको किडनैप करने की धमकियां दे रहा था। और इस तरह की सारी जो सिचुएशन है वो कुछ दिन पहले से जो है वो चल रही थी। FIR रजिस्टर होती है तो इसके ऊपर जो मुख्तलिफ सेक्शंस लगाए जाते हैं वो 392 यानी कि 392 एक पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद 365 का सेक्शन लगाया जाता है, 511 का सेक्शन लगाया जाता है, 5062 का सेक्शन लगाया जाता है, 509 का सेक्शन लगाया जाता है, पाकिस्तान पीनल कोड के 354 का सेक्शन लगाया जाता है, और 500 का जो सेक्शन है वो इसके ऊपर जो है वो लगाया जाता है सामिया हिजाब की FIR जो होती है हसन जाहिद के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इस्लामाबाद के अंदर एक सामिया हिजाब नामी एक जो खातून है उनको एक हरासमेंट की गई, उनको अबडक्शन की गई, उनको बाकायदा टॉर्चर किया गया। इस हवाले से हम पहले भी एक पॉडकास्ट जो है वो कर चुके हैं। अब मज़ीद इसके ऊपर जो है अपडेट है उसके ऊपर भी बात करते हैं, और किस तरह के लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर उसकी भी बात करते हैं। और उसके साथ साथ कोर्ट ने इस हवाले से जो है वो क्या अहम जो डिसीजंस हैं वो किए, और उसके साथ साथ जो है वो क्या अहम सबूतों के साथ जो है वो सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की वो कंडक्ट की गई। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सामिया हिजाब जो हैं वो एक टिकटॉकर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो बेसिकली एक एप्लीकेशन देती हैं इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन के अंदर के वो E11-2 की रिहायशी हैं, जहां पर ये सारा वाक़या पेश आता है। और बेसिकली सामिया हिजाब ये कहती हैं कि एक हसन जाहिद नामी लड़का है जिसके साथ उनका काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था और काफ़ी पुराना ताल्लुक़ था। और अभी ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि शायद उनकी कोई एंगेजमेंट भी हुई थी और एक्सचेंज ऑफ रिंग जो है वो भी शायद हुआ था, और उसके साथ साथ जो है वो एक दूसरे को कुछ तोहफे तहाइफ वगैरह भी जो है वो दिए हुए थे इस सारे प्रोसेस के अंदर। और दोनों फैमिलीज़ भी जो हैं वो आपस में दोनों की एक अच्छी लाइजनिंग, एक कोऑर्डिनेशन थी। लेकिन सामिया हिजाब ये कहती हैं कि उनको 31 तारीख को यानी कि 31 अगस्त 2025 को शाम को तकरीबन 6:30 बजे ये लड़का जो है हसन जाहिद ये उनके घर के पास आता है, वो बेल देता है। उससे पहले भी, उस दिन सुबह भी और उससे पहले भी कई दिन जो है वो ये लड़का एक थ्रेट कॉल्स जो है वो दे रहा था। इनके आपस के ताल्लुकात जो हैं वो कुछ ख़राब हुए, जिसकी वजह से वो जो लड़का था वो बाकायदा थ्रेट कॉल्स जो है वो कर रहा था इस लड़की को, और इसको जान से मारने की धमकियां दे रहा था, इसको अबडक्ट करने की धमकियां दे रहा था, इसको किडनैप करने की धमकियां दे रहा था। और इस तरह की सारी जो सिचुएशन है वो कुछ दिन पहले से जो है वो चल रही थी। लेकिन 31 तारीख को वो लड़का क्या करता है कि वो सामिया हिजाब के घर आता है और बेल देता है, और जब सामिया बाहर आती हैं तो वो उनसे जो भी उनका आपस में टकराव होता है, और उसके बाद हम CCTV फुटेज के अंदर भी ये देख सकते हैं कि उस लड़की को बाकायदा जो है वो अबडक्ट किया जा रहा है, उसको जो है वो दबोचा जा रहा है, और उसको उठा के एक गाड़ी है जिसके अंदर जो है वो उसको डाला जा रहा है। उस हवाले से सामिया हिजाब पुलिस स्टेशन जाती हैं उसके बाद जब ये सारा वाक़या होता है, और ये एप्लीकेशन देती हैं कि जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि जो ये लड़का है हसन जाहिद, इसके साथ उनका जो है वो कुछ अरसे से ताल्लुक़ था, और दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो भी आपस में कनेक्टेड थी। इस हवाले से वो बहुत दफ़ा इनको धमकियां भी दे चुके थे, और उस दिन वो ये भी कह रहे थे कि अगर वो घर से बाहर कदम रखेंगी तो वो उनको जान से मार भी देंगे और उनको टॉर्चर भी करेंगे। इस सारे प्रोसेस के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बड़ी प्रोएक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, जिस पे हमें यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए इस्लामाबाद पुलिस को। सामिया हिजाब हैं, उनकी वीडियो के मुताबिक जो SP परी गुल साहिबा हैं उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स दिया उनको, और उन्होंने खुद इस केस को टेकअप किया, और सामिया हिजाब को जो है वो बाकायदा इस सारे इंसिडेंट के अंदर जो है वो उन्होंने हेल्प आउट किया और इसको फैसिलिटेट किया, जिस पे उन्होंने 15 पे भी कॉल की। उसके बाद भी उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, विच इज़ लाइक
एन अप्रिशिएटिंग थिंग कि भाई इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो पुलिस जो है वो फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड करती है। अब जब इस पे एफआईआर रजिस्टर होती है तो इसके ऊपर जो मुख्तलिफ सेक्शंस लगाए जाते हैं वो 392 यानी कि 392 एक पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन लगाया जाता है, उसके बाद 365 का सेक्शन लगाया जाता है, 511 का सेक्शन लगाया जाता है, 5062 का सेक्शन लगाया जाता है, 509 का सेक्शन लगाया जाता है, पाकिस्तान पीनल कोड के 354 का सेक्शन लगाया जाता है और 500 का जो सेक्शन है वो इसके ऊपर जो है वो लगाया जाता है सामिया हिजाब की एफआईआर जो होती है हसन जाहिद के खिलाफ। और इस हवाले से यकीनन ये कहा जा सकता है कि इस केस को बड़ा सीरियसली लिया गया कि इसके अंदर डकैती की दफ़ात भी शामिल हैं, इसके अंदर अबडक्शन की दफ़ात भी शामिल हैं, इसके अंदर किडनैपिंग की दफ़ात भी शामिल हैं, इसके अंदर हरासमेंट की जो दफ़ात हैं वो भी शामिल हैं और तमाम जो आप समझें कि जो दफ़ात हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, विच शोज़ कि यस पुलिस ने जो है इनको बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया। लेकिन पुलिस का काम है एफआईआर रजिस्टर करना और पुलिस का काम है उस केस की तफ्तीश करना, मुलजिम को अरेस्ट करना। आगे चल के जब बात होती है तो यकीनन डालते हैं उनका शायद इस हवाले से जो रोल है वो बड़ा अहम होता है। और जिस पे हमने देखा कि ये भी खबर आई कि इस लड़के को हसन जायद को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद इसका 5 रोज़ का जो रिमांड है वो भी तलब किया गया, रिक्वेस्ट किया गया अदालत से कि आप हमें 5 दिन का जो इसका रिमांड है वो अलाउ करें ताकि हम इस सारे प्रोसेस के अंदर ये तफ्तीश कर सकें कि ये वाकया क्यों हुआ। अब जब ये सारा वाकया होता है, जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जब तफ्तीश के लिए वो सारा प्रोसेस शुरू होता है, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर हम हाइप्स देखते हैं और हमने खुद भी ये जब पहला पॉडकास्ट किया, इससे पहले भी इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ पॉडकास्ट हुए सारे इशू के हवाले से, क्योंकि ये इशू हम समझते हैं कि बड़ा एक अहम इशू है और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते से हमें इस इशू के ऊपर बार बार बात करनी चाहिए, इस तरह के इश्यूज को जो है वो हाईलाइट करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो इस सारे प्रोसेस के हवाले से। सामिया हिजाब को जब हमने देखा कि सामिया पल पल की जो खबर है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे रही हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली इस सारे प्रोसेस को जो है वो डील कर रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो शवायद हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हैं। जिस तरह हमने अपनी एक रिपोर्ट में के बारे में भी ये बताया कि जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी केस के हवाले से और स्पेशली अगर ख़वातीन और बच्चों के केसेस के हवाले से बात की जाए तो जो कन्विक्शन रेट है दैट इज़ लेस देन 2% या लेस देन 1% भी है बहुत सारी जगहों के ऊपर, विच शोज़ कि हमारी जो अदालती सिस्टम है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो हमारा एक्सेस टू जस्टिस का प्रोसेस है उसके अंदर शायद बहुत सारे सीरियस लकूनाज हैं, बहुत सारे सीरियस मसाइल हैं कि जिन मसाइल को हमारी जुडिशरी की तरफ से एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं उनको देखा जाए और किसी भी तरीके से इस तरह के जो केसेस हैं उन केसेस को जो है वो टेकअप किया जाए और केस स्टडी के तौर पे सामने लेके आया जाए। अगर उसमें कुछ गलती लड़के की नहीं है तो उसको भी सामने लेके आया जाए और अगर है तो भी उसको जो है वो सामने लेके आया जाए। जिस तरह मैंने आपको बहुत सारी दफ़ात का बताया कि बहुत सारी दफ़ात उसके ऊपर जो है वो शामिल की गई हैं विच शोज़ के बड़ा एक सीरियस लेवल की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने की है इस सारे केस के हवाले से। और जब पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की और उसके बाद पुलिस ने बड़ा एक क्विक रिस्पांस दिया और जो खबरें हमारे पास आई कि जिसमें उस लड़के को जो है वो बाकायदा तौर पर अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद उसको अदालत में भी पेश किया गया। यहाँ तक तो बात जो है वो बड़ी अच्छी है और इसमें ये कहा जा सकता है कि जो हमारा पुलिस का निज़ाम है वो कंपैरेटिवली बेहतर है इस्लामाबाद के अंदर कि वहाँ पे जब कोई शहरी कॉल करता है और स्पेशली जब कोई खातून कॉल करती है तो उसको फौरी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाता है। अब इसमें एक और एंगल दिखना बड़ा ज़रूरी है। ये वाक़या होता है, इस नौयत का वाक़या होता है कि वो लड़का उसके घर तक पहुंच जाता है। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो 11 जो एक पॉश एरिया है, उस पॉश एरिया के अंदर से एक लड़की को घर से निकाला जाता है, उसको घसीटा जाता है, उसको गाड़ी के अंदर डाला जाता है और गाड़ी को भगा कर लेके जाया जाता है। और फिर वो लड़की हिम्मत करती है, जुर्रत करती है, 15 पे कॉल करती है और वो सारा जो प्रोसेस है वो जिस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। अब सवाल ये है कि
क्या हम लोग इतने मेंटली सिक हो चुके हैं और इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हम रियासत के कानून के या रियासत के मैकेनिज़्म या सिस्टम्स पे एतबार करने के बजाय या उनसे रजू करने की बजाय हम कानून और इंसाफ की जो अदालतें हैं वो अपने हाथ में लेके, और इसी तरह जो है वो ये एक जिस तरह ये वाक़या हुआ, ये एक आम आदमी इस तरह का काम नहीं कर सकता। ये तो या तो कोई साइको आदमी कर सकता है या कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बंदा ये हरकत कर सकता है, क्योंकि कोई एक आम आदमी जो है वो इस तरह के पॉश एरियाज़ के अंदर जाके इस तरह का जो इंसिडेंट है वो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे ओवरऑल सिस्टम के ऊपर भी है कि या तो हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को और कम्युनिटीज़ के अंदर जाके कि भाई आप अगर कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, अगर आपको कोई उसके साथ मसला था भी साम्या के साथ, तो आप जाते, आप थाने में रजू करते, आप अदालत में रजू करते, और आप जब अदालत और थाने में रजू करते आपके पास उसके सारे सबूत मौजूद होते कि मैंने इतने अरसे में थाने में दरखास्त दी, मैंने जाके पुलिस से कांटेक्ट किया, मैंने अदालत के अंदर केस किया, मैंने सारी जो लीगल चैनल्स हैं वो अडॉप्ट किए, तो शायद वो एक ज़्यादा बेहतर तरीका होता। देखिए ये वाक़या किसी के साथ भी हो सकता है, हमारा कोई खुदा न खास्ता हसन जायद ये जो भी साहब हैं इनके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई मुखालफत नहीं है, या हमारी इनके किरदार पे मुखालफत ज़रूर हो सकती है जो इन्होंने ये हरकत की, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें तो साम्या हिजाब, आई डोंट नो हर पर्सनली, मैं नहीं जानता उसको कि वो कौन है, ठीक है, ना मैं कभी मिला हूँ ना मैं कभी उसको जानता हूँ। तो साम्या हिजाब एक लड़की है, वो साम्या हो, वो कोई भी खातून हो, वो कोई भी मर्द हो, वो कोई भी बच्चा हो, किसी के साथ भी अगर इस तरह का वाक़या हो रहा है तो मेरे ख्याल से बहसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमारा ये काम बनता है कि हम इस इशू को डिस्कस करें और इसके डिफरेंट एंगल्स को डिस्कस करें कि आखिर इस सिस्टम के अंदर क्या फ्लॉज हैं कि लोग जो हैं वो अदालतों के पास, थानों के पास नहीं जा रहे और लोग खुद से जो है ये फैसले कर रहे हैं कि उनको जो है वो किस तरीके से सज़ा देनी है। अच्छा, जो सबसे बड़ी खबर है इस हवाले से वो ये है कि जो साम्या का ये केस होता है, इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो दफ़ात हैं वो ऐड की गई पाकिस्तान पीनल कोड की, और ये लग रहा था कि अगर कोई भी इस तरह की दफ़ात ऐड होंगी तो डेफिनेटली इसको इतनी जल्दी ज़मानत कम से कम नहीं मिलेगी और उसके ऊपर एक लंबी कार्रवाई जो है वो होगी, इसके ऊपर तफ्तीश होगी, इसके ऊपर अदालत जो है वो बड़ा सीरियस एक्शन लेगी। जैसा मैंने पहले कहा कि कन्विक्शन रेट इज़ लेस दैन 2% इन पाकिस्तान। तो यही इस हवाले से भी अगर हम देखें तो आज की खबर जो आज के बड़े अखबारात के अंदर भी ये पब्लिश हो चुकी है कि हसन जाहिद साहब को अदालत ने ज़मानत दे दी है। तो इसका मतलब है कि इतने जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस लगाए गए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इतना वीक है कि हम पहली हियरिंग में ही उसको जो है वो ज़मानत दे रहे हैं ये, और इसमें बहुत सारे सीरियस क्राइम्स हैं जिसमें अबडक्शन है, किडनैपिंग है, डकैती है, हरासमेंट है, ठीक है, ये इस तरह के बड़े सीरियस किस्म के दफ़ात लगे हुए हैं जिस पर शायद इतनी जल्दी ज़मानत जो है वो होनी नहीं चाहिए, और लॉजिकली भी इसमें इतनी जल्दी ज़मानत बनती नहीं है। और इस पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें ज़मानत दे दी जा चुकी है और बाकायदा उस शख्स को जो है वो ज़मानत भी दे दी गई, और कहीं अखबारात में ये भी आ रहा है कि कबल अज गिरफ्तारी यानी कि प्री अरेस्ट जो बेल है वो कर दी गई है इसकी, कि वो यानी कि उसको कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई तफ्तीश नहीं कर सकती। तो अगेन ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हसन जाहिद जो है इसमें समझते हैं कि जी मेरा इससे बड़ा इसके अलावा कोई कसूर नहीं है कि मैं उसके घर तक गया और मैंने उसको टॉर्चर किया, इसके अलावा मेरे पास जितने सबूत मौजूद हैं वो सारे मेरे पास शामिल है, मे बी दोनों के साथ कोई इस तरह का सीरियस क्लैश भी हो जो अभी तक सामने ना आया हो, तो उसको अदालती कार्रवाई के ज़रिए, उसको तफ्तीश के ज़रिए जो है वो साबित किया जाए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा वंस अगेन एक क्वेश्चन मार्क है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान के जो अदालतें हैं वो इंसाफ कि जिन लोगों ने, जिन जजेस ने एक आम आदमी को इंसाफ देना है। अब ये केस देखें, एक ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ मीडिया के ऊपर, जिसमें सोशल मीडिया देखें तो भरा पड़ा है, मीडिया देखें तो भरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद इसमें सज़ा नहीं दी गई। यानी कि इसमें सज़ा तो चले बात की बात है, प्री अरेस्ट बेल जो है वो दे दी गई है। तो अगर एक आम आदमी का केस हो जिसको कोई जानता ना हो, जिसको कोई सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालनी ना आती हो, तो उस बेचारे के साथ क्या होता होगा इस सारे प्रोसेस के अंदर।
तो दिस इज़ सीरियस कंसर्न कि जिसको जो है वो शायद एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ एक जो लोगों के माइंड के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ट हो चुकी है, यानी कि एक मेंटल हेल्थ का जो बड़ा सीरियस इशू पाकिस्तान के अंदर उभर के सामने आ रहा है। और आए रोज़ हम देखते हैं कि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की भयानक किस्म के वाक़यात जो है वो सामने आ रहे होते हैं। उसको भी स्टेट लेवल के ऊपर, कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है वो बाकायदा एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इस सारे प्रोसेसेस के अंदर हम लोगों के बिहेवियर्स टूवर्ड्स दीज इश्यूज जो है वो चेंज कर सकें। किसी को कमतर ना समझें, किसी को ये ना समझें कि ये कमज़ोर है और मैं उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। बेसिकली ये एक बड़ी सीरियस किस्म की वायलेशन है जिसको सारी दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कंडेम कर रही है, और यकीनन इसको डिस्करेज करना चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिस को, वो चाहे इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, चाहे वो किसी खातून के साथ हो रहा है, चाहे वो किसी मर्द के साथ हो रहा है, किसी बच्चे के साथ हो रहा है, किसी ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी अगर इस तरह का वाक़या हो रहा है तो उसको कंडेम करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक बड़ा सीरियस फ्लॉज है हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर, और उसके साथ साथ जो सोसाइटी का माइंडसेट या बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस इशू, उसके ऊपर भी जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। मज़ीद सामिया हिजाब और हसन जायद के केस के हवाले से भी और मज़ीद अपडेट्स के हवाले से भी आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। इन्फो न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।